नमस्कार, मेरा नाम है पार्थ। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे किसान आंदोलन के बारे में, इसके तार कहां और क्यों जुड़ रहे हैं। इसके अलावा आज के शो में होंगे कारगर सुझाव सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में और होंगी सॉफ्ट स्किल्स एवं जीवन दर्शन से जुड़ी कुछ काम की बातें। उम्मीद है आपने पिछले एपिसोड में दिए गए बैकग्राउंड को समझ लिया है और अपने जहन में उतार लिया है। उस फंडे को समझ लेने से आज जो फंडा मैं आपको बताऊंगा उससे आपको इस आंदोलन के बारे में समझने में और आसानी होगी। भारत के टीवी चैनल्स और अखबारों से तो आप बहुत कुछ जान चुके हैं इस तथाकथित किसान आंदोलन के बारे में, लेकिन आप और मैं मिलकर इस शो में जिस तरह से इस आंदोलन की समीक्षा करेंगे वो बिल्कुल अलग तरह का होगा। मुझे लगता नहीं कि उस तरह की समीक्षा आपने कहीं पढ़ी होगी या देखी होगी। आगे बढ़ने से पहले मेरा ये अनुरोध है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी मुद्दे को एनालाइज करने का मैं आपको वो तरीका बताऊंगा, एक ऐसा टेम्पलेट दूंगा जिसका प्रयोग आप किसी भी मुद्दे को सही ढंग से एनालाइज करने में कर सकते हैं। उस टेम्पलेट का इस्तेमाल करेंगे हम किसान आंदोलन की असली गुत्थी को समझने के लिए। एनालाइज करने की इस पद्धति या टेम्पलेट को आप घोंट कर पी जाइए, इसका इस्तेमाल हम आगे भी करेंगे। बात यह है कि इस टेम्पलेट के बिना जो समीक्षाएं की जाती हैं उसमें लोग बस सतह पर ही हाथ पैर मारते रह जाते हैं। लोग बस सनसनीखेज थंबनेल चेप देते हैं यूट्यूब वीडियोस पर, लेकिन उसमें कुछ खास ठोस होता नहीं है। और अब उस चमत्कारी फॉर्मूले की बात। किसान आंदोलन हो या कोई और घटना हो, उसकी समीक्षा करने के लिए जिस फॉर्मूले का प्रयोग होता है उसके मुख्य अंग नंबर 1, फॉलो द मोटिव, उद्देश्य का पता लगाइए। नंबर 2, फॉलो द मनी, पैसा कहीं से आ रहा है क्या। नंबर 3, फॉलो द कनेक्शंस, तारों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। नंबर 4, फॉलो द क्वेश्चन, क्या किसी तरह का दबाव का इस्तेमाल हो रहा है। फॉलो द मोटिव में पूछिए कि इस घटना के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। पैसे का लालच, सत्ता का लोभ, शोहरत की ललक, बदले की भावना या फिर कोई मनोवैज्ञानिक समस्या। फॉलो द मनी में पूछिए कि इस घटना के पीछे पैसे और दूसरे साजो सामान का क्या सीन है। क्या आर्थिक मदद आ रही है कहीं से, क्या दूसरे साजो सामान आ रहे हैं कहीं से, अगर हां तो कहां से, कौन लोग हैं इसके पीछे। फॉलो द कनेक्शंस में खोजिए कि इस घटना के तार कहां कहां से जुड़े हो सकते हैं, किसी व्यक्ति से, किसी संगठन से, किसी समूह से, किसी संप्रदाय से या किसी बाहरी ताकत से। फॉलो द क्वेश्चन या जोर जबरदस्ती, इस पहलू के अंतर्गत यह सोचिए कि घटना के पात्र क्यों कर रहे हैं यह सब। क्या उन्हें कोई ब्लैकमेल कर रहा है, क्या उनके अंदर कोई आइडियोलॉजिकल या वैचारिक जुनून या नफरत है। अब इस फॉलो द क्वेश्चन या जोर जबरदस्ती वाले पहलू को और गहराई से समझने की जरूरत है। किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से कुछ करवाने के तरीके होते हैं लालच देकर। यह लालच पैसे का, सत्ता का, प्रसिद्धि का, कामयाबी से जुड़ा हो सकता है। ब्लैकमेल के द्वारा कोई ऐसा वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग जिससे उस व्यक्ति को भारी नुकसान हो सकता है। ब्रेन वॉशिंग के जरिए व्यक्ति के अंदर खास जुनून या किसी चीज के प्रति नफरत की भावना का इस्तेमाल करके। इसके उदाहरण है किसी धर्म, संप्रदाय, जाति, देश के प्रति नफरत। इसका इस्तेमाल सुसाइड बॉम्बर्स, आतंकवादी इत्यादि को तैयार करने में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि किसी व्यक्ति से कुछ मनचाहा करवाने का सबसे भरोसेमंद, फेल सेफ और कारगर तरीका है ये। अब इस टेम्पलेट को किसान आंदोलन पर परख कर देखते हैं। किसान आंदोलन के बारे में समीक्षा शुरू कीजिए कुछ सवालों के साथ। सवाल जवाब मैं ही करूंगा, अगर आपको कोई जवाब गड़बड़ लगे तो मुझे टोक दीजिएगा। लेट स्टार्ट। क्या ये तथाकथित किसान दूध पीते बच्चे हैं? जवाब बिल्कुल नहीं। क्या तथाकथित किसान आंदोलनकारियों के प्रतिनिधियों ने सरकार को उन बातों से अवगत कराया है जिन मुद्दों से उन्हें परेशानी है? जवाब बिल्कुल कराया है। क्या सरकार ने उन मुद्दों पर विस्तार से जवाब दिया है? जवाब दिया है। क्या इन 3 कानूनों में उन पहलुओं को शामिल किया गया है जिनको करने का वादा कांग्रेस के 2019 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में था? जवाब बिल्कुल। तो पेच कहां फंसा हुआ है? जनाब, पेच यहां फंसा हुआ है कि तथाकथित किसान आंदोलनकारियों की सुई एक ही मांग पर अटक गई है, तीनों बिलों को वापस ले लिया जाए। आहा, यह है मामला। तो सुई क्यों अटक गई है भाई?
इसका खुलासा करने के लिए देखिए एक काल्पनिक बातचीत। ये बातचीत हो रही है जनाब टिकैत बाबू और एक काल्पनिक बहुत बड़े राजनीतिक हस्ती के बीच। दोनों रोल मैं ही अदा करूंगा। उम्मीद है आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, शुरू करते हैं। टिकैत बाबू, मन ने ये बता कि थारी असली परेशानी क्या है। सारे मुद्दों पर तो विस्तार से बातचीत हो चुकी है सरकार से, फिर भी तू बिल बिला रहा है। कुछ तो खास वजह होगी। ये बता कि इन 3 कानूनों से तेरी गोरख धंधे पर कोई लात पड़ रही है के? बिचौले बिल बिल आ रहे हैं क्योंकि उनके पेट पर लात पड़ेगी इन बिलों से, ये तो समझ में आती है। तू क्यों बिल बिला रहा है? क्या इन कानूनों में पैन की जिस जरूरत की बात की गई है, क्या उस बात से तू घबरा रहा है कि तू वे गोरख धंधे नहीं कर पाएगा जो अब तक कर पा रहा था? खामोश क्यों है भाई? तू क्या चाह रहा है ये बता। तू हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जाटों का नेता बनना चाहता है क्या? तू अपने पिता की तरह राजनीतिक पार्टी बनाकर कुछ सीटें जीतकर चौताला की तरह किंग मेकर बनना चाहता है के? तू क्या सोच रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश और पंजाब में 2022 में बाई चांस पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती है तो तू चांस पे चांस मार लेगा एमएलएस को मोहरा बनाकर? मामला सत्ता पाने का है के, और सत्ता के साथ साथ पैसों का भी? तू ये सब चाहता है क्या? अच्छा, अब ये बता कि तू कांग्रेस और दूसरे पार्टियों की मदद ले रहा है खुद को सामने लाने के लिए, या वे तेरा इस्तेमाल कर रहे हैं? और तू सोच रहा है कि जब तेरा काम बन जाएगा तो तू उन्हें लात मार के एक तरफ कर देगा, है ना? यहां 2 बातें हैं थारे लिए। पहली, अगर वे तेरा हाथ बरोड़ कर तेरा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो तुझे इतनी आसानी से तो लात नहीं मारने देंगे भाई। दूसरी बात, क्या तुझे नहीं मालूम था कि खबरें ऐसी भी आई थी कि कुछ खालिस्तानी समर्थक इस आंदोलन में घुसकर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं? सच बता, तू उनके खिलाफ कुछ क्यों नहीं कह पा रहा है? उनके पास भी है क्या कुछ तुझे ब्लैकमेल करने के लिए? अब मन ने यह बता कि इतना तामझाम, टेंट, खाना पीना, इस सब की प्लानिंग में कहां से मदद मिल रही है तन्ने? तुझे ग्रेटा थनबर्ग का टूल किट किसने मुहैया करवाई? तू तो जानता होगा बेंगलुरु की दिशा रवि को गिरफ्तार कर लिया गया है। कौन से तार कहां से जुड़ रहे हैं वो तो और भी खुलेंगे भाई। तू कुछ बता नहीं रहा है, कोई बात नहीं। सरकार के पास तो सारे उपाय हैं, वे पता कर ही लेंगे कि असली माजरा क्या है। लेकिन टिकैत बाबू, सारा देश एक बात की उम्मीद करेगा, वो ये कि तू राष्ट्र विरोधी ताकतों का मोहरा नहीं बनेगा और ना ही किसी को तुझे ऐसा करवाने में कामयाब होने देगा। एक बात थारे दिमाग में बैठा ले, अगर तू सत्ता पाने की जुनून में उलझ गया है या फिर ब्लैकमेल होकर उलझ गया है तो इसका फाइनल नतीजा ठीक नहीं होगा। आगे तेरी मर्जी। तो इस काल्पनिक बातचीत से आपको अंदाजा तो लग गया होगा कि इस आंदोलन के तार कहां कहां जुड़ रहे होंगे और कौन से मोटिव काम कर रहे होंगे। याद है ना? फॉलो द मोटिव, फॉलो द मनी, फॉलो द कनेक्शंस, फॉलो द कोएर्शन। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत के दुश्मन भारत को कमजोर करना चाहते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको एसिमेट्रिक युद्ध के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि एसिमेट्रिक युद्ध का एक अंग होता है गड़बड़ करवाना, विद्रोह करवाना। किसान आंदोलन भारत के दुश्मनों के लिए एक बहुत सुंदर अवसर है जिसके जरिए वे देश में अस्थिरता और अशांति पैदा करवा सकते हैं। अगर राष्ट्र विरोधी तत्व या विदेशी एजेंट इस आंदोलन में घुसपैठ कर भारत की संप्रभुता पर आघात करने की कोशिश करते हुए पाए जाते हैं तो इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ताज्जुब तब होता है जब ये खबरें सुनने में आती हैं कि पंजाब की सरकार वकील मुहैया करवाएगी उन लोगों के लिए जिनके खिलाफ 26 जनवरी को हुए गड़बड़ी के संदर्भ में एफआईआर दर्ज की गई है। तो ऐसे में क्या बात उभर कर सामने आती है? वो ये कि कहीं ना कहीं कुछ पार्टियां शायद इच्छुक हैं कि देश में गड़बड़ी हो, अस्थिरता हो। एक बार फिर उस फॉर्मूले का प्रयोग कीजिए इन पार्टियों के रुख के बारे में। फॉलो द मोटिव, फॉलो द कनेक्शंस। भारत के लोग तो उस सर्वविदित खबर से वाकिफ होंगे कि भारत के एक जाने माने पार्टी का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ।
पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी जिसमें यह मांग की गई थी कि इस एमओयू में क्या है उसे उजागर किया जाए। तो आपने देखा कि जब हमने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया तो अंदाजा लग गया कि तार कैसे और कहां जुड़े हो सकते हैं। इसीलिए मैंने अपने पिछले एपिसोड में कहा था कि अगर आप भारत के मुद्दों को सिर्फ भारत की परिधि में रहकर समझने की कोशिश करेंगे तो आप सही आंकलन नहीं कर पाएंगे। आपको भारत की परिधि के बाहर जाकर मुद्दों की छानबीन करनी होगी। अब भारत की विविध गड़बड़ियों के तार देश के बाहर कहीं से जुड़े हैं या नहीं, और अगर हां तो कहां से जुड़े हैं, यह तो देश की सुरक्षा एजेंसियों को मशक्कत के साथ पता करना होगा, जिससे वो लोगों के चेहरों से मुखौटे उतार फेंक सके। अगर भारत के लोग सतर्क नहीं रहे तो मामला कभी भी गंभीर रूप धारण कर सकता है। अगर भारत के लोग संभावित पैंतरों को पहले से एंटीसिपेट कर सके और प्रोएक्टिवली कार्रवाई कर सके तो बहुत सारी मुश्किलें आसान हो सकती हैं। आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको बताऊंगा कि गड़बड़ियां करवाने के हथकंडों का डिजाइन करना कितना आसान हो गया है। यह जानकर आप दांतों तले अपनी उंगलियां दबा लेंगे। अब बातें सेल्फ इंप्रूवमेंट, खुद को और बेहतर बनाने के बारे में। हम बात करेंगे जीवन के लक्ष्यों को हासिल करने के बारे में। पहला कदम क्या होना चाहिए? अपने जीवन के लक्ष्य साफ तौर पर स्थापित करें कि आप क्या करना चाहते हैं। अपने लक्ष्यों को अवश्य कहीं पर लिख लें। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए और उन्हें कैसे हासिल करेंगे उसका एक रोड मैप बना लीजिए। बिना स्पष्ट एक्शन प्लान के लक्ष्य हासिल करने में बहुत दिक्कत आती है। घसड़ पसड़ के अप्रोच से चीजें ठीक से आगे नहीं बढ़ती। अफसोस की बात यह है कि भारत में घसड़ पसड़ का बहुत प्रचलन है। अगर भारत को नंबर 1 देश बनना है तो इस घसड़ पसड़ की सोच को बदलना होगा और इस सोच से बचना होगा, प्लीज। अब अपने करियर को सुधारने की बातें करें। आपका करियर कुछ भी हो, अगर सॉफ्ट स्किल्स में कमजोरी रही तो कामयाबी के राह पर ठोकर लगते हैं। सॉफ्ट स्किल्स से क्या तात्पर्य है? सॉफ्ट स्किल्स का संबंध है गैर तकनीकी क्षमताओं से। उदाहरण के तौर पर कम्युनिकेशन या संचार, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग इत्यादि। सॉफ्ट स्किल्स फर्क करते हैं ठीक ठाक कैंडिडेट और टॉप के कैंडिडेट्स में। सॉफ्ट स्किल्स कोई एग्जाम पास करने से हासिल नहीं होते, उन्हें अपने अंदर डेवलप करना पड़ता है। उसके लिए लगातार अभ्यास करना पड़ता है। लगातार अभ्यास करने से डेवलप हो जाते हैं। आप में से जो लोग सॉफ्ट स्किल्स के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं उन प्रश्नों के जवाब अगले एपिसोड में दूंगा। वैसे भी मैं अगले एपिसोड में आपको उस विशेष सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बताऊंगा जिसकी बहुत जरूरत होगी 21वीं सदी में। और अब जाते जाते कुछ फलसफे की बात। अमेरिकी शल्य चिकित्सक मैक्सवेल मॉल्ट्स ने कहा है कि लो सेल्फ एस्टीम इज लाइक ड्राइविंग थ्रू लाइफ विद योर हैंड ब्रेक ऑन। अर्थात अगर आत्मसम्मान की कमी हो तो जीवन की गाड़ी ऐसे चलती है जैसे उसमें हैंड ब्रेक लगा हो। अपने अंदर आत्मसम्मान को जगाएं, कभी उसमें कमी ना आने दे। ध्यान रहे, आत्मसम्मान और घमंड अलग अलग चीजें हैं। आत्मसम्मान बढ़ाएं, न कि घमंड। ये जो तमाम लोग किसी तथाकथित सेलिब्रिटी को ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि पर फॉलो करने लग जाते हैं लाखों की संख्या में, उनमें से अधिकतर लोग जीवन में जो पाना चाहते हैं वो शायद नहीं मिल रहा होता है उन्हें। अपने असंपूर्ण सपनों को उन तथाकथित सेलिब्रिटी के ट्वीट्स या तस्वीरों में ढूंढते हैं। उनमें सेल्फ एस्टीम की कमी होती है। अगर कोई एपीजे अब्दुल कलाम को फॉलो करे तो बात समझ में आती है, रिहाना को या किसी तथाकथित महानायक को ना 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 ना। आज इतना ही। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी जिसमें गड़बड़ी करवाने के डिजाइन के फंडे पर चर्चा होगी। ग्रेटा थनबर्ग का क्या सीन है और ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोगों का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर चर्चा करेंगे। सारा मामला सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। साथ ही होंगे कुछ उपयोगी सुझाव जीवन और अपने करियर को बेहतर बनाने के बारे में। यदि यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अवश्य सब्सक्राइब करें। अपने विचार नीचे अवश्य लिखें। अब आज्ञा लेता हूं। चौकन्ने रहें, मुस्तैद रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार।